हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके इस यूट्यूब चैनल राजू ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे क्लास 10 का मॉडल क्वेश्चन पेपर जो अभी प्रोजेक्ट रेल के रूप में दिया गया है। उसको विषय को जानेंगे, विज्ञान को, और समय इसमें हमको 1.5 घंटा मिलता है और पूर्णांक 40 मिलता है। तो ये हम लोग सेट 4 को हम लोग देख रहे हैं दोस्तों। इससे पहले हम सेट 1, सेट 2, सेट 3 अपलोड कर दिए हैं, तो कृपया करके आप चैनल में विजिट करके उसको देख सकते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और अभी जितना भी इसमें छूट गया है यानी बाकी है, सारा मैं एक एक करके अपलोड कर दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। तो हमको उत्तल लेंस के सामने दोस्तों उसको फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा, दाढ़ी या फिर हजामत बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ये दोस्तों हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये है अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है। तो इसकी फोकस दूरी होती है ऋणात्मक धनात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये ए होता है यानी ऋणात्मक। पांचवा क्वेश्चन, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है जब वस्तु रहता है। तो ये बनता है पी तथा एफ के बीच में बनता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है छठा नंबर, आंख के रंगीन भाग को कहते हैं। तो इसे आइरिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। सातवां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है। तो सामान्य नेत्र है उसका दूर बिंदु, निकट नहीं पूछा, दूर पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। आठवां है, प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त के बीच लगभग कितने मिनट का अंतर होता है। तो ये आपका अंतर होता है 2 मिनट का। ऑप्शन नंबर ए। 9वां नंबर, दृष्टि दोष मुख्यतः होते हैं। तो दृष्टि दोष मुख्यतः होते हैं तो 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में आते हैं, किसी विद्युत बल्ब का अनुमंताक 220 वोल्ट और 100 वाट है, तब इसे 110 वोल्ट प्रचालित करते हैं, तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी, उपयुक्त। तो ये आपका हो जाएगा, इसको कैलकुलेशन करना होगा, तो उसमें कैलकुलेशन करने पे आपका आता है 50 वाट, यानी ऑप्शन नंबर सी। 11 नंबर में है, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6.25 इंटू 10⁻18। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन में नहीं दिया है, लेकिन एक्चुअल में ये होता है दोस्तों। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, बारह नंबर, चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। तो इसका अधिक प्रबल कब होता है। तो ये चुंबक के ध्रुव पर होता है। ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर है, उपयोगी पवन ऊर्जा प्राप्त करने हेतु पवनों का न्यूनतम वेग होनी चाहिए। तो ये आपकी होनी चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर में आते हैं, अम्ल एवं क्षार के बीच की अभिक्रिया कहलाती है। तो ये अभिक्रिया उदासीन कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 15 नंबर, शाक सब्जियों का
संगठित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये आपका उदाहरण है ऊष्माक्षेपी का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर, BaCl BaL, अच्छा एल्युमिनियम Ba प्लस Na2SO4, बेरियम सल्फेट और NaL। तो ये दोस्तों आदान प्रदान हो रहा है, यानी BaSO4 के साथ जा रहा है और Al एल्युमिनियम, ये तो कॉम्बिनेशन कुछ गड़बड़ है। तो ऐसे आदान प्रदान हो रहा है, तो दोस्तों ये होगा द्विविस्थापन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 17 नंबर में आते उदासीनी करा अभिक्रिया से प्राप्त होता है, तो ये हमें प्राप्त होता है दो लवण और जल दोनों होता है, ऑप्शन नंबर सी। 18 नंबर में ABCD का pH मान क्रमशः 2, 7, 10, 14 है, इनमें से कौन सा पदार्थ अम्ल है? तो अम्ल जो आपका होता है 7 से कम वाला अम्ल होता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ये 2 होगा। 19 नंबर एंटेन है, तो एंटेसिड का उदाहरण है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और बेकिंग सोडा, ऑप्शन नंबर सी दोनों होगा। 20वां में कौन सा पदार्थ क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है? तो ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट उभयधर्मी के ऑक्साइड के उदाहरण हैं, तो ये उभयधर्मी के ऑक्साइड के उदाहरण है Al2O3 और NO, सी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांसा मिश्र धातु है, तो कांसा मिश्र धातु है Cu+Sn का, ऑप्शन नंबर ए। 23 नंबर चाकू से काटा जा सकने वाला धातु है, तो ये काटा जा सकने वाला धातु है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो ये इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 24 में इनमें से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 17 है? तो सबको जोड़ते हैं तो 17 आता है, 2, 8, 7, तो ये हो जाएगा आपका क्लोरीन का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट में है आपका निम्न में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो पहला है 1 नंबर, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में द्विआबंध अथवा त्रिआबंध होते हैं। बी मीथेन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। सी एल्काइन का सामान्य सूत्र ये है, और एल्काइन देखिए दोस्तों, एल्काइन एल्काइन दोनों है, एल्काइन और एल्किन होता है, तो ये भी सही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एल्किन होगा, तो ये आपका जो होगा असत्य हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मीथेन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ये बी ऑप्शन नंबर ये जो है कथन असत्य है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया इसमें। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर बेंजीन का अणुसूत्र क्या है? तो बेंजीन का अणुसूत्र C6H6 है, ऑप्शन नंबर सी। 27 में इनमें से कौन सा तत्व उपधातु नहीं है? तो ये उपधातु नहीं है, तो उपधातु नहीं है ये हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर डी। ये क्या है? तो ये गैस है। 28 से पाइरूवेट के विखंडन से यह CO2 और H2O तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है, तो ये आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 29 नंबर पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो ये आपका होता है पत्ता में, ऑप्शन नंबर डी। 30 अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है?
तो आमाशय में आपका एंजाइम पाया जाता है पैप्सिन, ऑप्शन नंबर डी। 31 दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, तो ये कहते हैं सिनेप्स, ऑप्शन नंबर बी। 32 फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है, तो ये है एथिलीन, ऑप्शन नंबर सी। 33 क्वेश्चन नंबर 33 में बढ़ते हैं। मलेरिया परजीवी का नाम है, तो ये प्लाज्मोडियम होगा, ऑप्शन नंबर ए। 34 को देखते हैं। निम्न में से कौन मादा जनतंत्र का भाग नहीं है, तो ये अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, यानी ऑप्शन नंबर सी शुक्रवाहिका। 35 नंबर को देखते हैं। मानव शरीर में किस सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों को कितने युग्म होते हैं, तो ये गुणसूत्रों के युग्म पूछा है, यानी जोड़ा पूछा है, तो ये 23 जोड़ा होता है, टोटल नहीं पूछा है। 36 में देखते हैं। मानव के स्त्री में लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो मानव में स्त्री का लिंग गुणसूत्र होता है XX, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। तो 37 नंबर में निम्न में कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है, तो DDT, ऑप्शन नंबर ए। 38 पेड़ पौधे, जंतु तथा सूक्ष्मजीव पर्यावरण के कैसे घटक हैं, तो ये आपके घटक हैं जैविक, ऑप्शन नंबर ए। 39 ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, तो ये है पवन ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी। कुल्ह जल संचय की एक पुरानी विधि है, यह निम्नलिखित किस प्रदेश में उपयोग में लाई जाती है, तो ये उपयोग में लाए जाते हैं हिमालय में, ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से वीडियो दोस्तों आप लोग का यहीं समाप्त होता है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए एक बार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।